हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। देखो, इस नई सीरीज़ को हम यहाँ पर अब ऐड कर रहे हैं। ये पार्ट 1 रहने वाला है। इससे आगे अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगेगी तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर लेंगे। देखो, ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, लाइक अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक एचएस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर से जो है तो मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चंस है, या फिर कई बार जो है तो 9 to 11 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो देखो, इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स इज मेनली फाउंड इन द एक्सकावेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मुख्यतः कौन सी कलाकृतियाँ मिली हैं। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, टोटल हम यहाँ पर 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इन 14 में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे। बाकी देखो, इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मुख्यतः कौन सी कलाकृतियाँ मिली हैं। तो कौन सी मिली हैं, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से जो है तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मूर्ति भी मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति भी मिली है। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट्स नोट रखने हैं। अब देखो, यहाँ पर जैसे मोहनजोदड़ो की प्राप्त पशुपति मूर्ति हो गई, कांसे की नर्तकी मूर्ति हो गई, और प्रस्तर मूर्ति हो गई पुरोहित की। अब ये सभी की सभी जो है तो मिली कहाँ से हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से यह मिली हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मिली हैं मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये देखो पॉइंट बिल्कुल आपको नोट रखना है। अब देखो, मोहनजोदड़ो की अगर बात कर ली जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो ये की थी राखल दास बनर्जी ने। और की कब थी? 1922 में जो है तो इसने यह खोज की थी मोहनजोदड़ो की। अब देखो, मोहनजोदड़ो से एक और क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे। और अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया की कि यह कितने एरिया में फैला हुआ था, तो यह 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ था। स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। देखो, यहाँ से आपको ये पॉइंट्स नोट रखने हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हमारा 46 है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द मौर्यन आर्ट। तो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं देखो क्या थी। अब देखो, विशेषताएं यहाँ से पूछा गया है कि अब देखो, मौर्यकालीन कला जो है तो क्या कास्ट का प्रयोग करते थे, या फिर पत्थर और ईंट का प्रयोग करते थे, या मिट्टी कला का प्रयोग करते थे। तो देखो, मौर्यकालीन कला कि इनमें से कोई भी विशेषता नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ विशेषताएं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मौर्यकालीन कला की। अब देखो, पहली विशेषता तो एक प्रमुख विशेषता है पाषाण पाषाण स्तंभ। पाषाण स्तंभ ये जो है तो प्रमुख विशेषता है। बाकी दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो देखो, एकाश्म पत्थर। एकाश्म पत्थर। अब देखो, एकाश्म पत्थर मतलब, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। एकाश्म पत्थर, तो देखो, एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ भी इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ये आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा कि स्तंभों पर पॉलिश करने की कला। स्तंभों पर यह पॉलिश किया करते थे, तो ये कला भी कहाँ की है, तो ये भी मौर्यकालीन कला की विशेषता है। तो देखो, ये 3 विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये आपको बिल्कुल नोट रखनी है। बाकी मौर्य वंश का आपको पता है संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध की राजगद्दी पर यह कब बैठे, तो यह 322 बीसी में बैठे, यानी कि ईसा पूर्व में बैठे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तो कौन आता है, तो ये आता है बिंदुसार। और बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, तो 298 बीसी में यह जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आता है अशोक, और अशोक जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, तो 269 बीसी में यह बैठा था। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि अशोक ने जो है तो कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो वह कब लड़ा था, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हमारा 47 है। 47 है, अ नवरी वाराह आइकन ऑफ कुषाण एज वाज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। तो कुषाण कालीन एक नवरी वाराह प्रतिमा जो है तो कहाँ से प्राप्त हुई है।
अब देखो कुषाण काल की यहाँ पर बात की गई है, तो कुषाण वंश के बारे में पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स नोट रखने हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक आपको पता होगा कुजुल कड़वी कुजुल कड़वी और कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, तो ये था कनिष्क। देखो पहले आपको इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता होगा तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, राजधानी कहाँ पर थी, तभी आपको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पता चल जाएगा। तो कनिष्क जो है तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था इस वंश का, और यह राजगद्दी पर कब बैठा, तो 78 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा। और राजधानी इसने कहाँ पर बनाई थी, तो पेशावर। पेशावर वर्तमान कहाँ पर है, तो यह है पाकिस्तान में। तो पेशावर यानी कि पुरुषपुर में इसने राजधानी बनाई थी। और सेकंड थी इसकी मथुरा। क्या थी, मथुरा। तो ये 2-3 पॉइंट देखो आपको यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी शक संबंध भी इसी ने चलाया था, जो कि अब भारत सरकार द्वारा यूज में लाया जाता है। तो कुषाण कालीन एक नवरी वाराह प्रतिमा जो है तो कहाँ से प्राप्त हुई है। अब देखो आप कई बार जो है तो ऑप्शंस बी करेक्ट कर दोगे, बट यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो नवरी वाराह प्रतिमा जो है तो किशनगढ़ से प्राप्त हुई है, किशनगढ़ से। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि किशनगढ़ जो है तो किस स्टेट में पड़ता है। तो देखो किशनगढ़ पड़ता है राजस्थान स्टेट में। कहाँ पर, राजस्थान स्टेट में पड़ता है। कुषाण वंश के राजाओं ने देखो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 48 है। बुद्धा आइकॉनिक फिगर ऑफ अनुराधापुर ऑफ श्रीलंका वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ। तो श्रीलंका के अनुराधापुर की बुद्ध प्रतिमाओं पर कहाँ की कला का प्रभाव है। देखो ये क्वेश्चन देखो माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ये हो गया इंडिया, इसको मान के चलो ये है इंडिया, और नीचे हो गया श्रीलंका। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, मथुरा कला है, गांधार कला और अमरावती कला। तो किस कला का प्रभाव जो है तो श्रीलंका के अनुराधापुर की बुद्ध प्रतिमाओं पर पड़ा होगा। अब देखो सबसे पहले आता है मथुरा कला। तो मथुरा कहाँ पर है, यूपी में, यानी कि यह भारत के ऊपरी भाग में जो है तो स्थित है मथुरा। उसके बाद ऑप्शन बी है गंधार कला। तो गंधार कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, यानी कि ये तो इंडिया से बाहर चला गया, यानी कि आप यहाँ मान के चलो ये हो गया गंधार कला। और अमरावती कला, अमरावती कला कहाँ पर है, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होगा कि अमरावती जो है तो किस स्टेट में पड़ता है। तो देखो अमरावती पड़ता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, यानी कि आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि अमरावती कला कहाँ पर है, यहाँ पर। मथुरा कला यहाँ पर, और ये गंधार कला कहाँ पर हो गई, ये हो गई ऊपर। अब यहाँ से देखो अब सबसे नज़दीक कौन सी कला है, तो सबसे नज़दीक हो गई अमरावती की कला। तो ऑब्वियसली जो है तो अमरावती कला का ही प्रभाव पड़ा होगा। तो ये देखो माइंड बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर वीडियो देखो अच्छी लग रही है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 49 है। विद द व्यू पॉइंट ऑफ साइज एंड स्टाइल द टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड कैन बाई क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कैटेगरी। तो गुप्तकालीन मंदिरों को आकार और शैली की दृष्टि से कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है। तो कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है, ये क्वेश्चन जो है तो लूसेंट बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तीन कोटियों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गुप्त वंश के बारे में आपको एक पॉइंट नोट रखना है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो शासकीय भाषा क्या थी, तो ये थी संस्कृत। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्तकालीन राजाओं ने ही शुरू किया था, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। और एक और पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है कि जो सती होने का पहला प्रमाण जो है तो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो भारत में सती होने का पहला प्रमाण जो है तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था। एरण अभिलेख से, और कब हुआ था, 510 ईस्वी में यह प्राप्त हुआ था। भानुगुप्त कौन था, तो यह गुप्त वंश का एक राजा था। तो ये देखो 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 50 है। दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कोटि के अंतर्गत गिना जाता है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होगा कि देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होगा कि दशावतार मंदिर जो है तो किस देवता को समर्पित है। अब देखो मैं सिंपल सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है यूपी में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है तो किस देवता को समर्पित है, तो ये आपको नोट रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो यह है विष्णु देवता को समर्पित है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स नोट हो गए। अब देखो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है तो किसने बनवाया था। अब देखो कहा जाता है कि यह गुप्त काल में बना था।
गुप्त काल में यह बना था। अब यहाँ से भी आपको एक पॉइंट नोट रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप कहूँगा। तो देखो ये पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का इकलौता मंदिर कौन सा है जहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का एक ही मंदिर में 10 अवतारों को एक ही मंदिर में पिरोया गया है। तो वो कौन सा है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखो विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को एक ही मंदिर में पिरोया गया है, वो है दशावतार मंदिर। यानी कि 10 अवतारों की आपको मूर्तियाँ वगैरह यहीं पर मिल जाएंगी। ओके, ये पॉइंट भी आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 51 है, द फेमस लिंगराज टेम्पल ऑफ 11th सेंचुरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग। तो 11वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? आई थिंक ये सभी को पता होगा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है। तो यह है भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि लिंगराज मंदिर जो है तो किस देवता को समर्पित है। तो मैं आपको बता दूं कि यह शिव देवता को समर्पित है, शिव को यह समर्पित है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है तो किस देवता को समर्पित है? तो यह शिव को समर्पित है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अब देखो इसी मंदिर में, यानी कि ये जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है, यह मंदिर जो है तो इस मंदिर में कलिंग वास्तुकला को यह देखो दर्शाता है, कलिंग वास्तुकला को। और देखो यहाँ से एक दो पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं जो कि देखो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक में है, जो कि सिंघानिया सर की बुक है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट रखना है कि ये जो लिंगराज का देवता है यह किस वृक्ष से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। ऑब्वियसली जो है तो हमीरपुर बोर्ड में नहीं बना है, बट कुछ और अदर एग्जाम्स में बना हुआ है। तो देखो लिंगराज का देवता जो है तो किस वृक्ष से संबंधित है? तो यह है आम से संबंधित, आम वृक्ष से संबंधित। ये पॉइंट आया यहाँ से आपको नोट रखना है। और लिंगराज मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो एक तो हो गए सोमवंशी शासक, और दूसरे हो गए गंग वंश के शासक। तो इन दोनों ने जो है तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 52 है, सैंपल्स ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लेस। तो गुप्तकालीन गुहा वास्तु के नमूने निम्न में से कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? अब देखो 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अजंता, एलोरा, एहोल, इन सभी में जो है तो गुप्तकालीन गुहा वास्तु के नमूने प्राप्त हुए हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी गुप्त वंश के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो आप वो भी नोट करके चलो। क्वेश्चन 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी डेवलप्ड एज द सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो निम्न में से गुप्तकालीन पश्चिमी भारत के कला केंद्र के रूप में विकसित कौन था? अब देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन में उज्जैन ढूंढ रहे होंगे, उज्जैन यहाँ पर ढूंढ रहे होंगे। देखो उज्जैन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य भारत में पड़ता है। और आपसे क्या पूछा गया है? गुप्तकालीन पश्चिमी भारत। ये यहाँ से आप बिल्कुल नोट करके चलो। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन पश्चिमी भारत के कला केंद्र के रूप में विकसित थे? तो कौन थे? तो ये था मंडोर राजस्थान। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 53 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया वह कौन था, तो वो था उज्जैन। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 54 है, फ्रॉम वेयर द ब्रॉन्ज आइकन ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ चतुर्मुख ब्रह्मा इज फाउंड। तो कांसे की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मुद्रा की मूर्ति जो है तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मीरपुर से यह प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। अब मीरपुर कहाँ पर पड़ता है? तो यह पीओके साइड पड़ता है, आज़ाद कश्मीर में यह पड़ता है, आज़ाद कश्मीर में। ओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह पड़ता है। ओके, तो ये यहाँ से आपको पॉइंट नोट रखना है कि यह मीरपुर से प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी देखो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर वीडियो आपको कैसी लग रही है। ओके, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तब भी आप नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 130 है, भीमबेटका केव्स आर सिचुएटेड एट। तो भीमबेटका गुफाएं देखो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आई थिंक सभी को पता होगा कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भीमबेटका से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बिल्कुल एक पॉइंट में पूरा का पूरा डिस्कस करवाने जा रहा हूँ।
अब देखो पहला क्वेश्चन बनता है भीमबेटका की गुफा किस पर्वतमाला से चारों तरफ से घिरी हुई है? तो वो कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। कितने साल पुरानी है यह भीमबेटका की गुफाएं? लगभग 12,000 साल यह पुरानी है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि यह किस काल से संबंधित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है तो नव नव पाषाण काल से यह संबंधित है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। उसके बाद बात करें कि इसकी खोज कब की गई थी, तो कई बार आपको ऑप्शन में 1957 दिया गया होगा, कई बार आपको 1958 दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो है तो आपको राइट ऑप्शन टिक कर देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। और एक लास्ट क्वेश्चन कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनको जो है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में जो है तो ऐड किया गया था। ये पॉइंट देखो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई थिंक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मेटालिक आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की धातु मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 131, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की धातु मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 132 है। इन विच केव ऑफ अजंता वज्रपाणी बोधिसत्व पेंटिंग इज पेंटेड? तो वज्रपाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? अब कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अजंता की गुफाएं जो है तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अभी एक और पॉइंट यहाँ से होना चाहिए कि अजंता की टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में टोटल है 29 गुफाएं, 29। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वज्रपाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो ये गुफा 1 में जो है तो चित्रित किया गया है, गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट केव ऑफ अजंता? तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे पुरानी मानी जाती है? तो सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? टोटल 29 मैंने आपको बताई। अजंता की टोटल गुफाएं कितनी हैं? 29। इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है? तो ये 9वें नंबर की ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।